जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन। आज एक कड़वा लेकिन ज़रूरी सवाल। जब चीन आसमान छू रहा है तो हम गोबर, गोमूत्र और दंगे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि चीन जो कभी भारत से पीछे था, आज हर जगह सबसे आगे क्यों है? चीन ने किसी देश में तख्तापलट नहीं किया, किसी गद्दाफी या सद्दाम को नहीं मारा, बम नहीं गिराए, सैनिक अड्डे नहीं बनाए। उसने पूरी दुनिया को दिया कंप्यूटर, मोबाइल, दवाइयाँ, बल्ब, टीवी, सड़कें, ट्रांसफार्मर, देवी देवताओं की मूर्तियाँ तक। आपका फ़ोन, आपकी लाइटिंग, आपके कपड़े, बहुत कुछ चीन से आता है। भारत क्या कर रहा है? हम क्या ढूंढ रहे हैं? इतिहास में उलझे हैं, हिंदू बनाम मुस्लिम में अटके हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, विश्वविद्यालयों को अखाड़ा बना दिया है, नेतागिरी पर चिल्ला रहे हैं। हमने विज्ञान और तकनीक को त्याग कर धार्मिक सर्टिफिकेटों को सर्वोच्च बना दिया है। क्या आपको लगता है, आपको पता है, भारत के सबसे अमीर, चाहे वो अडानी हो या अंबानी, चीन से सस्ती चीज़ें मंगाते हैं और यहाँ महंगे में बेचते हैं। पटेल की मूर्ति से लेकर दिवाली की झालर तक मेड इन चाइना है। काश चीन भी हमारे जैसा होता, गोबर खाता, गोमूत्र पीता, दिन रात हिंदू मुस्लिम करता, पिछड़े नेताओं को पूजता, भविष्य छोड़ अतीत को होता, हमें शांति मिलती। लेकिन नहीं, चीन ने शिक्षा, उत्पादन और मेहनत पर ध्यान दिया। तो अब क्या करें? हम यूं ही देखते रहेंगे। विष्णु भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं, ब्रह्मा व्यस्त हैं शिव कैलाश पर, जो अब चीन के कब्जे में है। तो अब जगाने की बारी है, खुद भी जागने की बारी है। जागिए, क्योंकि इस बार अवतार की जरूरत तुम्हें खुद बनकर पूरी करनी है। तो आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि भारत गलत दिशा में जा रहा है? मैंने जो ऊपर बातें की, ये बातें हैं प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह जी के हवाले से। डॉक्टर राणा सिंह जी बिहार से हैं, फिलवक झारखंड के देवघर में रहते हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, गंभीर विषयों पर वे टिप्पणी करते रहते हैं, संजीदा टिप्पणी। तो आपको वह भी सुनाता चलूं कि आखिर डॉक्टर प्रोफेसर राणा सिंह जी ने कहा क्या। दुनिया आजकल चीन की प्रगति देखकर अचंभे में है। अमेरिका सकते में है, पर अधिकांश देश खुश हैं। चीन अमेरिका की तरह सत्ता पलट नहीं करवा रहा, किसी गद्दाफी या सद्दाम की हत्या नहीं करवा रहा, बमबारी कर किसी देश को तहस नहस नहीं कर रहा, किसी देश में अपने सैनिक अड्डे स्थापित नहीं कर रहा, अमेरिकियों की तरह वेश्याओं के अड्डे कायम नहीं कर रहा, पॉर्न और ड्रग सेक्स बेच रहा। चीन दुनिया के लिए ज़रूरी चीज़ें बना रहा, सस्ती और गुणवत्ता से पूर्ण कंप्यूटर, फ़ोन, टेलीविज़न, बल्ब और ट्रांसफ़र आदि विद्युत उपकरण, मूर्तियाँ, दवाइयाँ, जूता, कपड़ा, सड़कें, बहुत कुछ। चीन में निर्मित 30,000 का फ़ोन एप्पल या फ़ोन से कम गुणवत्ता नहीं रखता। भारत के अमीर चीन के बहुत ऋणी हैं। अडानी, अंबानी और गुजराती अमीरों की संपदा का राज है कि वे चीन से सिर्फ पटेल की मूर्ति ही नहीं, अन्य सभी चीज़ें सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में यहाँ बेचते हैं।
आज जो घर घर फोन और कंप्यूटर है, चीन के चलते हैं। दिवाली पर रोशन करती हुई सुंदर झालर दिखाई पड़ती है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तक चीन में बन रही है। तो जल, नभ, थल सभी जगहों पर आज चीन की दमदार उपस्थिति है। चीन से मुझे भी ईर्ष्या है। पड़ोसी के सुख से किसको जलन नहीं होती। काश चीन भी हम लोगों की तरह गोबर खाता, गोमूत्र पीता, दिन रात हिंदू मुस्लिम करता, दंगे करवाता, कब्रें खोदता, अतीत के गुणगान में लगा रहता, शिक्षा का बंटाधार कर देता, बड़े बड़े मंदिर बनवाने में अपनी शक्ति लगाता, बाबाओं का भजन कीर्तन करवाता, वेदों में सारा ज्ञान खोजता और हम लोगों की तरह हो जाता। न जाने भारत के 33 कोटि देवी देवता आकाश में क्या कर रहे हैं। आखिर विष्णु भगवान क्षीर सागर में अपने शयन कक्ष से कब निकलेंगे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को क्या यह सब दिखाई नहीं पड़ रहा है। और तो और देवाधिदेव महादेव के चिरस्थायी निवास कैलाश पर्वत को भी चीन ने हथिया कर रखा हुआ है और वे चुपचाप अपनी देवी देवताओं अपनी और हिंदुओं की बेइज्जती होते देख रहे हैं। तो जागो हिंदुओं जागो, भगवान विष्णु के लेटेस्ट अवतार से कहो कि वे कैलाश पर्वत को तो कम से कम मुक्त करा दें। तो नमस्कार, आज इतना ही।